2009 में तोड़ा गया आशियाना और उम्मीदों का घर जो 2022 में भी अपने वादों को पूरा होने की राह देख रहा है। सरकारें आईं और बदली, 12 साल हो गए, लेकिन ये तफका अभी तक सरकारों की अनदेखी और लापरवाही का शिकार होता आया है। लखनऊ के रामलीला मैदान में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो सरकार की मदद से अभी तक वंचित हैं। सरकार जो सिर्फ इनको चुनाव के लिए याद करती है और इनके अधिकारों को देना भूल जाती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आज हमारी 4 PM की टीम रामलीला मैदान में मौजूद है। जैसे कि सरकार हर बार ये दावा करती हो, सरकार किसी की भी हो, हमेशा गरीबों के हित की बात करते हैं, गरीबों के लिए विकास की बात करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे कि गरीबों के लिए कितना सरकार ने सोचा है और दावे कितने सच्चे हैं। यहाँ रामलीला मैदान पे पहले आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह झुग्गी पे लोग रह रहे हैं। ये सारे घर इन लोगों के कभी हुआ करते थे जो 2009 में तोड़ दिए गए। उस वक्त मायावती की सरकार थी और उनसे वादा किया गया था इन गरीबों से कि इनको पक्के मकान दिए जाएंगे, जो कि अभी तक के नहीं मुहैया कराए गए हैं। और ऐसे में देश में कोरोना के फिर से केसेस बढ़ने लगे, लेकिन ना तो इनको कोरोना के लिए जागरूक किया गया और गंदगी देख लिए और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर हमसे बहुत से लोग हैं जो बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, क्या नाम है आपका? सफ़ीकुन्निसा। यहाँ पर कितने साल से आप रह रहे हैं? यहाँ तो मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे माँ बापों की ज़िंदगी गुजरी, अब मेरी भी गुजरी जा रही। यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं हम लोग। तो क्या पहले यहाँ पर घर हुआ करते थे? पहले घर थे, यहाँ पे घर थे, मायावती की सरकार आई, तोड़ के ये पुल बन गए। उसके बाद में हाँ, और ये पारिक बन गया, ये पुल बन गया। हम लोग इनकी घर ही पे बना समझ लो, और ले जाके दुबग्गे में डाल दी इनका, इनकी तो ये तुम्हारे मकान है। और मकान वो इलाट थे। जब इलाटी आए मकान में तो हम लोग अपनी सामान लेके आए, फिर यहाँ झुग्गी झोपड़ी अपनी डाल ली, फिर वहीं पे रहने लगे। मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं आई? नहीं, किसी ने ना कोई हेल्प की, ना कोई मदद आई। और जब इलेक्शन आता है तब यहाँ पे लोग आते हैं, उसके बाद में ये कहते हैं ये पारिक है, इससे नहीं मतलब हमें। हाँ, कोई सहायता नहीं मिलती। कोरोना काल में सरकार कह रही थी कि बहुत अनाज भेजा, राशन भेजा, आप लोग तक कुछ पहुंचा? नहीं, इधर कुछ नहीं पहुंचा। बस 1-2 बार वो आटा बटने आया, मिला, चावल मिला 5-5 किलो, फिर दोबारा कुछ नहीं आया। वैक्सीनेशन को लेकर कोई जागरूकता आप लोगों में? वैक्सीन तो लगने आई थी, हाँ वैक्सीन लगने आई थी, हम लोगों के लगी वैक्सीन, हम लोग ने लगवाया। उसके बाद जो है कोई नहीं आया। सरकार से गुहार नहीं करते? इतनी गंदगी है, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं मांग करते? मांग करते हैं। जब ये अभी कुछ दिन पहले मीडिया ही आई थी तो बोले थे, तो हम लोग ने कहा था, तो फिर जमादार आया कूड़ा साफ करने के लिए। कूड़ा यहाँ से उठा के वहाँ ढेर कर दिया गया, वहाँ पे आगे ढेर है कूड़ा ना, यहाँ पे कोई जमादार आता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या नाम है आपका? सरकार पहले नाम बताइए। फराह खान। अच्छा, क्या कहती है सरकार? सरकार कहती गरीबी ना हटाओ, गरीबों ही को हटा दो। अच्छा, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं। कोई आप लोग काम काज क्या करते हैं, कैसे घर चलता है? हम लोग के काम क्या, मेरा औलाद तो है ही नहीं, खाली आदमी बुढ़ा, वो कमाता है तो खाते पीते हैं के पर मड़ैया में रहते हैं। मड़ैया में रहते हैं। सरकार से घर के लिए आप लोगों ने दरखास्त नहीं दी? वो पहले वो बीच वाले ही खा लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? और यहाँ पर अस्पताल आप लोगों के लिए कुछ है, कोई सुविधा है इलाज की? सिविल है सुविधा तो का है, उधर सिर्फ खाली अस्पताल ही है और बस ना खाने ना कमाने कोई सुविधा नहीं है, ना घर। अगर फटे पुराने हैं वो भी सड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, मर जाओ भूखों भी मरो। यहाँ पे पानी आनी कैसे आता है? क्या सुविधा नहीं है पानी की? आप लोग कहाँ से लाते हैं? टंकी है, वहाँ टंकी से लेने जाते हैं पानी हम लोग। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, रोड पे हम लोग खटिया डाल के सोते हैं। जवान बहू हैं, जवान लड़कियां लेके लेटे रहते हैं रोड पे, चाहे नीयत खराब हो चाहे कुछ खराब हो। और ये सब आप लोग कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं इस तरह से? ये यहाँ पे तो 25 साल, मेरी शादी के 25 साल हो रहे हैं, 25 साल से तो रह ही रहे हैं। नहीं, पहले तो घर थे ना आपके पास? घर थे तो घर सन 2009 में उजाड़ नहीं दिया घर। यहाँ पर कै बार बाढ़ आ चुकी है? 2 बार आ चुकी है। तो देखो सब सड़े बिस्तर है, तो वह सब आधार से ऊपर से सड़ी गए हैं, मड़ैया से सही कर रही है। बहुत दिक्कतें होती होंगी? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। सब ये सामान से गुआ रहे हैं कि बच्चों को देखा है कि भूखे प्यासे। लाइट की यहाँ क्या सुविधा? घूमे हैं, कुछ नहीं है, ना कोई पेंशन है। राशन कार्ड है वो भी बाढ़ में बह गया, तो वो भी नहीं बना। पेंशनों तो नहीं मेरी,
नहीं मिलती, गवर्नमेंट नहीं देती कुछ, कुछ नहीं देती, हमको कुछ नहीं देती। और यहाँ पर लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई सुविधा नहीं, ना लाइट का। पहले सब सुविधा थी, जब टूटा नहीं था, जब मायावती की सरकार आई है तभी टूटा है, तब यह सुविधा सब खत्म हो गई, ना लाइट और सब कुछ थी सबके पास। मौजूदा सरकार से आप लोगों ने दरखास्त की? नहीं, सरकार से नहीं की, क्या करें, जब सरकारी सब कह रही तो क्या करें सरकार से करके, कोई सुनवाई नहीं गरीब आदमी की, तो क्या है। हम लोग कई बार मकान के लिए डूडा में जा के फार्म डाला, पैसे भी खर्चा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चाहे जितने कागज डाले हम लोग ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं तो कुछ नहीं। उनके पास एक नहीं चार हैं, और जो हम लोग ने भरे हैं तो वो बीच ही से बाथरूम का फॉर्म भरा गया, तो हम लोग ने भरा तो वो बता रहे यहाँ नहीं, छत के ऊपर बनेगी। अच्छा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये पढ़ते लिखते हैं, इनके लिए सरकार ने कुछ नहीं, कुछ सरकारी स्कूल है वहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन कराते? सरकारी स्कूल के लिए एडमिशन कराने जाओ तो 2 बच्चे अगर एडमिशन कराओ तो 900 रुपया दो, एडमिशन कराई, उसके बाद में 6 महीने पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 900 रुपया दो, तब पढ़ाई होगी। अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ऐसे ही जो बच्चे पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मकान ही मिल जाए, सरकार दे दे तो सारा ही हो जाएगा। और क्या, बस हम लोगोन की कोई मांग नहीं, मकान मिल जाए रहने के लिए, तो मजदूरी करके भी खा लेगा इंसान, रहने का ठिकाना होगा तो मजदूरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। सब एक तरफ से सब टूट गया तो हम लोग रोड पे रह रहे थे। कैसे बाढ़ कैसे आ गई थी? बाढ़ यही जो वो बारिश से पानी बरस रहा था। हाँ जी, कोई निकासी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग रोड पे ही, छोटा सा बच्चा है मेरा, सब रोड ही पे सब लेके रह रहे थे। और इन सब बच्चों को, इनके लिए कोई शिक्षा का प्रबंध इनके लिए तो सब ये जो यहाँ ये लोग बाहर से आए हैं तो ये सब बना के रह रहे, बाकी तो हम लोग यहीं के हैं। जो यहाँ मड़ैया बना है ये सब यहीं के, बाकी ये सब तो बाहर से आए। गंदगी है, ये सब कभी साफ साफ नहीं होता। कभी नहीं, अगर हम लोग ने किया जलाया, अब हम लोग को रहना है तो करते ही हैं, जलाते हैं। बाकी थाने से पुलिस भी आ जाती है। हाँ, क्यों इसलिए कि ये क्यों कूड़ा जलाती हूँ, तो भाई जमादार नहीं आएगा, कूड़ा उठाने नहीं आएगा, कूड़ा ढेर होगा तो हम तो जलाएंगे, है ही है। घरों में कूड़ा उठ के जाता है तो इसलिए हम लोग जला देते हैं, तो यहाँ तक कि पुलिस आई। आपने ये नहीं कहा कि फिर इसको सफा करवाया जाए? हमने बोला कि इसको सफा करवाया जाए, हाँ सफा करवा दिया जाएगा, जैसे आपसे हम कह रहे हैं ऐसे ही हर बार होता है। 2-3 बार लोग आ चुके हैं, हम लोग कहते यही सब करते, लेकिन कोई भी हम लोग की मदद नहीं होती है, कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं होता। मदद ही कर दे तो बहुत बड़ी बात है, सर के नीचे छतरी आ जाएगी और लोग आएंगे, हाल चाल। वोट पड़ने के समय क्या मदद मिलती है, क्या होता है? पढ़ने के समय यही होगा कि मकान मिल जाएगा, फार्म जमा करो, लेकिन खाली मुंह से कहा जाएगा। यहाँ पे बस कहा जाता है, और जब वोट कुछ नहीं, मतलब कथनियों करनी में फर्क है। जब वोट पड़ जाएगा उसके बाद कोई पहचानता नहीं। अगर जो पूछो जाओ भी सभासद के पास भी, तो सभासद कहता मेरे हल्के में नहीं ना, वो सभासद कहता मेरे हल्के में नहीं ना, तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए बीच में। इस बार हम लोग सोचे ना कि किसी को वोट ही ना दो, फिर अंडर में है ही नहीं सर, मतलब जो नेता हैं यहाँ के अंडर में उनके नहीं है, ये बात कह रहे हैं। अभी जब कोरोना के लेके फिर से भारत में इतने केसेस बढ़ने लगे तो कुछ मदद आई? नहीं, कोई मदद नहीं आई, कोई मदद नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई इधर आई भी नहीं किया किसी चीज, इस चीज के बारे में, कोरोना के बारे में कोई इधर नहीं आया। अगर फार्म आते भी हैं तो भाग दौड़ के पैसा खर्चा करके जमा करो जाके, फिर बाद। हाँ, ये बोलेंगे। क्या नाम क्या आपका? मन्नू नाम है मेरा। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ या कूड़ा उड़ा बीन लेता हूँ, कोई मदद मिल जाती तो क्या बात है। मजदूरी के अड्डे पे बैठे रहो, वहाँ पर जा करके जितनी मजदूरी के अड्डे पे बैठेंगे उतनी देर में थोड़ा अपना कूड़ा का बाड़ा बीन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार खुद को गरीबों का हमदर्द बताती है, लेकिन गरीबों की हालत देखकर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह इन तक के कोई सरकार की कोई सुविधा, कोई मदद नहीं पहुंची है। इनके सर पर रहने के लिए छत नहीं है, घर से बेघर हैं, इस तरह रहने के लिए मजबूर हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से सरकार हमारी खबर के उन पर क्या असर होता है और वो इनके लिए क्या कुछ करती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।